दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि सब आप अच्छे होंगे। टारगेट जॉब स्कैन में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संविधान की प्रमुख समितियां, अंतरिम मंत्रिमंडल और विदेशी स्रोत। ये हमारी संविधान से संबंधित दूसरी क्लास होगी। अब बात करते हैं संविधान सभा द्वारा गठित कुछ प्रमुख समितियां जो हैं उनके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नियम समिति की। तो नियम समिति का अध्यक्ष जो था उसका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही भारत का पहला राष्ट्रपति 24 जनवरी 1950 को नियुक्त किया गया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध किस राज्य से है, तो आप कह सकते हैं बिहार राज्य से है। सबसे ज़्यादा समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही रहे। संचालन समिति के अध्यक्ष भी अगर बात की जाए तो कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बने। प्रारूप समिति की अगर बात की जाए तो इसके अध्यक्ष कौन बने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने, जिन्हें भारत के संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। और प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर ही 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार से अगर बात की जाए प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन बने, तो उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क या लौह पुरुष कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 562 देशी रियासतों को इकट्ठा करने का काम किया था। रियासत समिति के अध्यक्ष भी कौन बने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ही बने। इसके साथ साथ अगर बात की जाए सलाहकार जो समिति थी उसके अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो वो कौन बने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ही बने। और इसके अंदर 2 उपसमितियां थी, जिसमें एक मूल अधिकार उपसमिति, उसके अध्यक्ष बने थे जेबी कृपलानी। और अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष बने HC मुखर्जी। और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष बने आप कह सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जितनी भी अभी तक मैंने आपको संविधान सभा से संबंधित गठित समितियां बताई हैं, ये हर एग्जाम में 1 से 2 पूछी गई हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए 29 अगस्त 1947 को संविधान के निर्माण के लिए 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया, और जिसके अध्यक्ष कौन बनाए गए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनाए गए। अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो प्रारूप समिति के सदस्यों की बात की जाए तो वो कौन कौन से थे उनके ऊपर बात करेंगे। और इसके अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसी सदस्य की बात करें तो अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर आप कह सकते हैं इसके एक सदस्य थे। KM मुंशी भी इसके एक सदस्य थे। मोहम्मद सादुल्ला भी इसके एक सदस्य थे। N गोपाल स्वामी अय्यर भी, BL मित्र जो थे ये सदस्य बने। लेकिन बाद में इनके स्थान पर N माधव राव आ गए थे, क्योंकि इनकी BL मित्र की मृत्यु हो गई थी। DP खैतान आप कह सकते हैं इनकी मृत्यु हो गई थी, और इनके स्थान पर TV कृष्णामाचारी आप कह सकते हैं नियुक्त किए गए थे। इसी प्रकार से अगर बात की जाए संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था BN राव को। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन बने, तो BN राव बने। अक्टूबर 1947 में संविधान सभा का पहला प्रारूप तैयार किया गया, जिसमें 243 अनुच्छेद व 13 अनुसूचियां रखी गई। यानी यहाँ पर आप कह सकते हैं जब मूल संविधान तैयार किया गया, बिल्कुल स्टार्टिंग में अक्टूबर 1947 में जब इसको तैयार किया गया, तो उस समय 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां रखी गई थी। लेकिन मूल संविधान की अगर बात की जाए तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों को रखा गया था। लेकिन बाद में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियों में संशोधन करके 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों को शामिल किया गया था। प्रारूप समिति द्वारा तैयार किया गया था ये आप कह सकते हैं सारा का सारा आप कह सकते हैं संविधान। और भारत के संविधान का प्रारूप 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया गया। यानी संविधान सभा का प्रारूप जो है संविधान सभा के अध्यक्ष के समक्ष कब प्रस्तुत किया गया, तो ये किया गया 21 फरवरी 1948 को। इसमें काफ़ी संख्या में संशोधन किए गए, जिसके पश्चात यह 26 अक्टूबर 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष के सामने प्रस्तुत कर दिया गया। प्रारूप समिति के अंदर अगर बात की जाए तो 4 नवंबर 1947 को पुनः स्थापित किया गया। यानी प्रथम वाचन हुआ संविधान के अंदर 4 नवंबर 1947 को। संविधान सभा के प्रारूप उपबंधों पर खंडवार विचार किया गया, यानी 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1939 के मध्य। और आप कह सकते हैं संविधान का दूसरा वाचन भी था। यानी संविधान का दूसरा वाचन कब हुआ, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 के मध्य चला। और इसमें संविधान के जो उपबंध हैं उस पर खंडवार के रूप में या खंड खंडों के बारे में आप कह सकते हैं विचार किया गया, या एक एक प्रत्येक बात के ऊपर विचार किया गया था। तीसरा वाचन की अगर बात की जाए तो 17 नवंबर 1949 से लेकर के
26 नवंबर 1949 तक चला, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान निर्मित किया गया, या उसको आप कैसे अंगीकृत किया गया और उसको अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया, जिसमें 284 सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए, और इसमें संविधान के 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों को रखा गया था। इसके साथ अगर बात की जाए संविधान के बनने में कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा, और कुल इसके अंदर आप कह सकते 11 अधिवेशन हुए थे। किसी बुक में आपको यहाँ पर 12 अधिवेशन भी मिल सकते हैं। संविधान सभा के प्रारूप पर 114 दिन चर्चा हुई, और संविधान के निर्माण में कुल 63,96,729 रुपये खर्च किए गए। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा के जो प्रारूप जो था उस पर कितने दिन बहस चली, 114 दिन बहस चली। किसमें इसमें अधिवेशन हुए, तो 12 अधिवेशन हुए, और संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। संविधान के कुछ आप कह सकते हैं भाग जो है या अनुच्छेद जो हैं अंतरिम संसद के द्वारा ही आप कह सकते हैं अपना लिए गए थे, जिसमें 15 अनुच्छेद थे, जिसमें आप बोल सकते हैं अनुच्छेद नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 60, आप कह सकते हैं 324, 366, 367, 372, 380, 388, 391, 392, 393 को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। यानी कहने का मतलब क्या है, 15 ऐसे अनुच्छेद थे जिनको 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया, और बाकी को आप कह सकते हैं 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक की अगर बात की जाए 24 जनवरी 1950 को हुई, और उसी दिन अगर बात की जाए संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही भारत का राष्ट्रपति चुन लिया गया। इसी प्रकार से अगर बात की जाए हमारा जो अंतरिम मंत्रिमंडल जो है उसमें कौन कौन से सदस्यों को रखा गया था, जैसे आप कह सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को आप कह सकते हैं मंत्रिमंडल का प्रमुख बनाया गया, और इन्हीं को आप कह सकते हैं भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। इसी के साथ साथ इनके विदेशी और राष्ट्रमंडल संबंध भी जो आप कह सकते हैं डिपार्टमेंट था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास ही था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास क्या था, गृह और सूचना और प्रसारण मंत्रालय इसके पास था। बलदेव सिंह आप कह सकते हैं अंतरिम मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री थे, और साथ साथ में अगर बात की जाए डॉक्टर जॉन मथाई भी आप कह सकते हैं रक्षा मंत्री बने। सी राजगोपालाचार्य को शिक्षा मंत्री बनाया गया, और C.H. भाभा खान और बंदरगाह मंत्रालय उनके पास रहा। इसी प्रकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास आप कह सकते हैं खाद्य और कृषि मंत्रालय रहा। आसफ अली के पास आप कह सकते हैं रेलवे मंत्रालय रहा। जगजीवन राम के पास श्रम मंत्रालय रहा। लियाकत अली के पास वित्त मंत्रालय, अब्दुल नस्तर के पास संचार मंत्रालय, जोगेंद्र मंडल के पास विधि मंत्रालय, गजनफर अली खां के पास स्वास्थ्य मंत्रालय, और आई चुंदरीगर के पास वाणिज्य मंत्रालय रहा। यानी आप कह सकते हैं ये अंतरिम मंत्रिमंडल में कुछ डिपार्टमेंट इन लोगों को सौंपे गए थे। इसी प्रकार से अगर बात की जाए जो स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल आया उसमें क्या था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, साथ में विदेश मंत्रालय, राष्ट्र मंत्रालय और वैज्ञानिक शोध मंत्रालय भी इसके पास रखे गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य और कृषि मंत्रालय के रूप में मंत्रालय दिया गया। अब्दुल कलाम आज़ाद को शिक्षा मंत्रालय दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना और प्रसारण आप कह सकते हैं और राज्य मंत्रालय इनको दिया गया, और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी इन्हीं को बनाया गया। यानी 23 अगस्त 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का पहला उप प्रधानमंत्री बनाया गया। जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय दिया गया। C.H. भाभा को आप कह सकते हैं वाणिज्य मंत्रालय दिया गया। इसके साथ साथ अगर बात की जाए रफ़ी अहमद किदवई को संचार मंत्रालय दिया गया। राजकुमारी अमृता कौर को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को विधि मंत्रालय दिया गया। R.K. चट्टी आप कह सकते हैं वित्त मंत्रालय दिया गया उनको, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग आपूर्ति मंत्रालय दिया गया। N.V. गॉडगिल को आप कह सकते हैं कार्य, खदान और ऊर्जा मंत्रालय उनको दिया गया। संविधान के अन्य कार्यों की बात की जाए तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, और राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई की बात की जाए तो 3:2 है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया, और आप कह सकते हैं 1949 को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को प्राप्त किया गया। संविधान के अधिनियम की अगर बात की जाए
आप कह सकते हैं 31 अक्टूबर 1947 को, यानी विभाजन के पश्चात 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा की बैठक बुलाई गई। तब उसके कुल 299 सदस्य थे, जिनमें से 70 आप कह सकते हैं रियासतों के प्रतिनिधि इसमें शामिल थे। यानी 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा की बैठक बुलाई गई, जिसमें कुल 299 सदस्य थे, और इन 299 सदस्यों में से 284 सदस्यों ने इसके ऊपर साइन किए, और जिसमें से 70 रियासतों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल थे। इसी प्रकार से अगर बात करें विदेशी स्रोत की, अगर बात करें तो भारतीय संविधान के प्रावधानों का लगभग 2/3 भाग यानी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का आधार स्तंभ किसे कहा जाता है, तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 को कहा जाता है, क्योंकि भारत के संविधान का 2/3 भाग आप कह सकते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसके अलावा भी कुछ विदेशी स्रोत हैं, जैसे भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत क्या क्या चीजें रखी गई, संघात्मक व्यवस्था रखी गई, न्यायपालिका की शक्ति रखी गई, राजनीति की आधारभूत संरचना भी इसी में रखी गई, लोक सेवा आयोग आप कह सकते हैं इसी के अंडर में आया, और जर्मनी का आपातकालीन उपबंध भी स्टार्टिंग में भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत ही रखा गया था। उसके बाद अगर बात की जाए जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कहाँ से लिए गए, आप कह सकते हैं रूस से लिए गए, और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, अमेरिका से लिए गए। सर्वोच्च न्यायालय की आप कह सकते हैं प्राथमिकता किस देश से ली गई, अमेरिका से ली गई। न्यायिक पुनर्लोकन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी किससे ली गई, अमेरिका से ली गई। संविधान की सर्वोच्चता भी कहाँ से ली गई, अमेरिका से ली गई। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई, अमेरिका से ली गई। और उपराष्ट्रपति का पद, राज्यसभा में पदेन सभापति कहाँ से लिए गए, अमेरिका से लिए गए। राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका की शक्ति कहाँ से ली गई, अमेरिका से ली गई। राष्ट्रपति का संघ के सुरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश भी कहाँ से लिया गया, अमेरिका से ही लिया गया। और प्रस्तावना की बात की जाए तो प्रस्तावना भी कहाँ से ली गई, अमेरिका से ही ली गई थी। इसी प्रकार से अगर बात की जाए ब्रिटिश संविधान से क्या क्या चीजें ली गई, संसदीय प्रणाली आप कह सकते ली गई, एकल नागरिकता ली गई, विधि शासन लिया गया, विधि निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया, और आप कह सकते हैं जो द्विसदनात्मक विशेषता है या द्विसदनीय व्यवस्था जो है वो आप कह सकते हैं ब्रिटिश से ली गई। और अगर पूछा जाए दोहरी नागरिकता कहाँ से ली गई, तो दोहरी नागरिकता अमेरिका से ली गई थी, जबकि द्विसदनीय व्यवस्था कहाँ से ली गई थी, ब्रिटेन से ली गई थी या ब्रिटिश संविधान से ली गई थी। इसी प्रकार से कनाडा के संविधान से क्या लिया गया, सरकार का संघीय व्यवस्था ली गई, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां भी कनाडा से ली गई, और संघ और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा भी कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची ली गई, और प्रस्तावना की भाषा भी कहाँ से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से ही ली गई। और केंद्र राज्य संबंध का प्रावधान भी कहाँ से आया, ऑस्ट्रेलिया से ही आया। आयरलैंड से क्या लिए गए, राज्य के नीति नेतृत्व भी आयरलैंड से लिए गए, और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल और निर्वाचन की पत्ती भी कहाँ से ली गई, आयरलैंड से ही ली गई। और राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, जैसे समाज सेवा, साहित्य, कला, विज्ञान, फिल्म, खेल, उन व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है। वो प्रावधान भी कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से ही लिया गया। जापान से क्या क्या लिया गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत लिया गया। और दक्षिण अफ्रीका से क्या चीज ली गई, संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई, जिसका वर्णन अनुच्छेद